नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही मेहनत और बढ़िया तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रश्न भी लगाएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो भी आपकी रोग की थी, लेकिन उसमें कुछ टाइपिंग वाले में इश्यू था जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग का क्विक रिवीजन कर लेंगे और बाद में फिर जो नए प्रश्न हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, रोग क्या होता है। आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक स्वस्थ होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, रोग नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है। रोग कैसे होते हैं दोस्तों? दो तरह के रोग होते हैं। एक आपके जन्मजात रोग होते हैं जो आपके जन्म के साथ आपके हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है या हीमोफीलिया होता है। ये सब क्या है? आपके जन्मजात रोग है। या फिर कोई आपकी क्रोमोसोम या जेनेटिक वाली बीमारी है, डाउन सिंड्रोम वगैरह है, वो आपका क्या है? जन्मजात रोग होते हैं। कुछ रोग आपके क्या होते हैं? उपार्जित होते हैं, यानी कि आप जन्म लेने के बाद जो आपको रोग होते हैं वो उपार्जित रोग होते हैं। उपार्जित रोग में भी दोस्तों क्या होता है? एक आपका संक्रामक रोग होता है, यानी कि जो एक दूसरे से फैलता है उसे संक्रामक बोलते हैं। एक आपका रोग असंक्रामक होता है, यानी कि जो फैलता नहीं है, आपको अगर वो रोग हुआ तो आपसे किसी और को नहीं होगा। असंक्रामक रोग की बात करें दोस्तों तो इसमें कुपोषण रोग होते हैं। कुपोषण क्या होता है आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले। जब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल इनमें से किसी की भी कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आप कुपोषण के शिकार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा, क्वासियोरकर, मरासमस, इन सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाकर सारी क्लासेस को बाकायदा देख लीजिएगा। तो वो जो रोग होते हैं आपके, वो कौन से रोग होते हैं? कुपोषण रोग होते हैं। फिर आपका मैंने लिखा है एलर्जी। कई लोगों को क्या होता है? धूल, मिट्टी, गंदगी या कुछ स्पेशल परफ्यूम वगैरह से, इन सबसे भी क्या होती है? कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ये भी आपके क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं, सिर्फ आपको होंगे, आपसे किसी और को फैलेंगे नहीं। जो संक्रामक रोग होते हैं जनरली ये दोस्तों वायरल डिजीज होती हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे स्कूल वगैरह में क्या होता था, किसी एक को वायरल हुआ तो पूरी क्लास को जनरली वायरल हो जाता था, या घर में किसी एक को वायरल फीवर हुआ तो सभी को। जैसे अभी ये चीज समझ सकते हैं हम कोविड के केस से। कोविड आपका संक्रामक था, वो भी आपका वायरस था। एक को हो रहा तो उससे पूरे घर भर को, पूरे अगल बगल सबको हो जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया फटाफट से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो वहाँ पे इस सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोगों को टाइपिंग की वजह से थोड़ी इशू थी, इसलिए मैं दोबारा वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो पहले का क्या होगा आपका? पहले का जिगर होगा, यानी कि लिवर। हेपेटाइटिस जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है? ये आपके लिवर को इफेक्ट करता है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। ये क्या है? सिम्टम्स है हेपेटाइटिस का। ये क्या बना हुआ आपका? ये आपका लिवर बना हुआ है। जॉन्डिस, फीवर, डार्क यूरिन, पूप या फिर नोजिया हो, इनमें से कुछ भी हो तो आपको क्या है? हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। जो ये हेपेटाइटिस होता है दोस्तों ना, ये दिखने में तो आपको नॉर्मल चीज़ लगती है, इसलिए पता नहीं चल पाता जनरली कि हेपेटाइटिस हुआ है। इंसान सोचता मुझे ऐसे कुछ हुआ, लेकिन चेकअप कराएंगे तो पता चलेगा आपको हेपेटाइटिस निकला है। किसको इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस? लिवर को। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो वायरस से होता है और रक्त के द्वारा फैलता है। यानी कि जिस भी इंसान को हेपेटाइटिस है, अगर उसका रक्त आपके पास किसी भी तरीके से, इंजेक्शन के माध्यम से, किसी भी तरीके के माध्यम से आपके पास आ जाएगा तो आपको भी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये एक संक्रमणकारी रोग है, इन्फेक्शियस है, ये फैलने वाला रोग है एक दूसरे को। अब यहाँ पे क्या होते हैं हेपेटाइटिस दोस्तों? कितने टाइप के होते हैं? ए, बी, सी, डी और ई। 5 टाइप के आपके हेपेटाइटिस होते हैं। ए और ई की बात कर लें दोस्तों, ए और ई की, तो ये क्या है? दूषित भोजन या पानी से होता है। ठीक है, कैसे होता है? दूषित भोजन या पानी से आपको हेपेटाइटिस ए और ई होगा। अगर हम बात कर लें बी, सी और डी की, तो ये क्या होता है? ये जिस संक्रमित जिसके भी होगा, जिसको भी हुआ होगा ये बीमारी, उसके तरल पदार्थ के साथ अगर आपका संपर्क आ जाए तो आपको भी हो जाएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, ए और ई आपको समझ में आ गया होगा, दूषित भोजन या पानी से होता है। बी, सी और डी कैसे होता है दोस्तों? ये तरल पदार्थ के रूप में हो जाता है। सबसे घातक अगर पूछा जाए कौन सा हेपेटाइटिस होता है, यानी कि एकदम डेडली, जो हो जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी, वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? तो देखिए, मलेरिया पहले हम बात करें थोड़ी सी, मलेरिया फैलता कैसे है? इसका आंसर बता दूं, आप में से कई लोगों को पता होगा, मादा एनाफिलिस। ये किसका नाम है? ये मच्छर का नाम है जिससे कि मलेरिया कैरी होता है। क्योंकि मलेरिया तुरंत ऐसे नहीं फैलता। वो कैसे फैलता है? वो जिसको होगा उससे वो मच्छर क्या कहते हैं, खून पिएगा, फिर आके आपको दे देगा। ठीक है, तो कौन कैरियर होता है मलेरिया का? मादा एनाफिलिस मच्छर। कौन है? मादा एनाफिलिस। ये मच्छर होता है जो मलेरिया को फैलाता है। तो आपको पता होगा मलेरिया मच्छरों से होता है। क्या नाम है उसका जो इसको कैरी करता है? मादा एनाफिलिस। अब देख लेते हैं बात, मलेरिया का बुखार कैसे? मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में एक
स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। आपको ये पता होना चाहिए इस मादा मच्छर में क्या है, एक स्पेशल टाइप का जीवाणु पाया जाता है या बैक्टीरिया पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो क्लोरोक्विन, अगर पूछिए इसकी आर्टिफिशियल कौन सी दवाई है तो आप बताएंगे क्लोरोक्विन इसकी आर्टिफिशियल दवाई है जो मलेरिया की रोकथाम के लिए यूज़ की जाती है। आपसे एक बात और बताऊंगी यहीं पे कि मलेरिया जो है, आपसे पूछा जाए कौन सी बीमारी है, किस तरह की, तो आप बताएंगे इसे प्रोटोजोआ है। क्या है? मलेरिया जो फैलने वाली बीमारी है क्या नाम है? प्रोटोजोआ। ना ही ये बैक्टीरियल है, ना ही ये आपकी वायरल है, ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? ये आपकी है मलेरिया जो आपकी है, कौन सी है? ये आपकी प्रोटोजोआ वाली है, ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलती है। आगे देख लेते हैं उसका दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सिनकोना। सिनकोना क्या है दोस्तों? जो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस कह रही हूँ, जो मलेरिया आपका होता है ना दोस्तों, ये क्या है? सिनकोना एक पेड़ है, औषधि के रूप में उससे कुनैन, उसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि मलेरिया की दवा अगर हम चाहें आयुर्वेदिक तो कौन सी होती है, तो आप बताओगे सिनकोना एक पेड़ है, उसकी छाल से कुनैन नामक दवाई बनती है, ठीक है। और क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन आपकी आर्टिफिशियल मेडिसिन है जो मलेरिया के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्लाज्मोडियम किस जाति के परजीवी हैं? मैंने अभी बताया आपको किसके हैं, मलेरिया के। मादा जो एनाफिलिस आपकी है वो क्या निकालती है? वो एक जो जीवाणु निकालती है उसका क्या नाम है? उसका नाम प्लाज्मोडियम है। 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस जीव के कारण काला जर होता है? किस जीव के कारण काला जर होता है दोस्तों बताइए? जीव कौन सा है काला जर आपका? इसका नाम होता है दोस्तों लीशमैनिया। 4 का क्या है आंसर? डी है। 4 का आपका आंसर डी है। 4 का डी है लीशमैनिया। हम बात कर लें अगर दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, जो काला जर होता है ये एक जो आपका परजीवी, उसका नाम मैंने क्या बताया, उसका नाम है लिस्मैनिया। क्या नाम है? लिस्मैनिया नाम है। और इसकी काला बजर किससे होता है? ये होता है दोस्तों मक्खी से। किससे होता है? मक्खी से। मक्खी का नाम क्या है? फ्लैबोटामस अर्जेंटाइपस। ये मक्खी है। इसको कई बार इस मक्खी को क्या बोला जाता है दोस्तों? बालू मक्खी या सैंड फ्लाई भी बोला जाता है। इस मक्खी को क्या बोला जाता है? बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। ये याद रखना है आपको। जो काला अजर है वो किससे फैलता है? काला अजर दोस्तों मक्खी से फैलता है, ठीक है, मक्खी के ऊपर फैलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा से संक्रमित रोग है? तो चूहा से दोस्तों कौन सा होता है? रोडेंट से प्लेग होता है। कौन सी बीमारी होती है? प्लेग होती है, ठीक है। 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? 2-3 ऑप्शन दिए, फटाफट उस ऑप्शन को पढ़ लीजिए और फिर हम आपको आंसर बता देते हैं। तो क्या होगा देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू में इतना ज़्यादा, आपको पता है उसको डेंगू हुआ या जानते होंगे लोग, डेंगू में इतना ज़्यादा पेन होता है, इतनी ज़्यादा कमजोरी आती है कि आपकी पूरी बॉडी की हड्डियाँ टूटने लगती हैं। इसीलिए इस बुखार को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस बुखार को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। हम अगर बात कर लें दोस्तों तो डेंगू बुखार से जो पीड़ित रोगी होगा उसके रक्त में डेंगू वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कौन सा मच्छर होता है? यही मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसका मच्छर का नाम क्या है? एडीज मच्छर। क्या नाम है इस मच्छर का? एडीज। मलेरिया का क्या नाम था? मादा एनाफिलिस। यहाँ क्या नाम है? एडीज। जब एडीज मच्छर जो है वो डेंगू के किसी रोगी को काटता है या फिर उसका खून चूसता है तो खून के साथ क्या होगा? डेंगू वायरस भी उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर किसी और को जब वो काटेगा तो क्या हो जाएगा? उसको डेंगू हो जाएगा। इसके 4 विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? इसके 4 विभिन्न प्रकार हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 विभिन्न प्रकार हैं डेंगू के। आम भाषा में इसे क्या कहते हैं? आम भाषा में इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो किसको नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों? किसने ये पाया था कि मलेरिया जो है वो ऐसे मच्छरों के थ्रू फैल रहा है और एक विशेष जाति है जो काट के कर रही है? तो किसको मिला था दोस्तों इसमें? इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस। इनको क्या मिला था? नोबेल मिला था इसके लिए, रोनाल्ड रॉस को। नेक्स्ट देख लीजिए, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहन करते हैं? तो कौन से करते हैं एनाफिलीज? मैंने बताया आपको मलेरिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? हाथी पाँव का मतलब आपने देखा होगा गांव वगैरह में ज़्यादा दिखता है मुझे ये। गांव वगैरह में क्या है, वहाँ पे पैरों में क्या होता है? एकदम स्वेलिंग सी आ जाती है, बहुत मोटा हो जाता है पैर, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये फाइलेरियल की वजह से होता है। 9 का क्या हो जाएगा आपका? 9 का दोस्तों सी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी हम लोग आगे थोड़ा स्लाइड लिखी हुई है, मैं बता दूंगी आपको कि फाइलेरिया होता क्या है। तो फाइलेरियल वर्म्स आपको याद रखना, इससे क्या होता है? इससे आपका हाथी पाँव विकसित होता है। 9 का सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? मैंने क्या बताया अभी, 10 का बी, फाइलेरियाई कृमि। ठीक है, फाइलेरियाई कृमि या फिर फाइलेरियल वर्म्स, फाइलेरिया भी बोलते हैं इसको। आगे देख लीजिए दोस्तों, चिकित्सकों की माने तो हाथी पाँव, फाइलेरिया रोग ये किससे होता है? क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। ये भी मच्छर से काटने से होगा। कौन सा मच्छर है? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ये क्या होता है? गंदगी वाली जगहों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ इसके मच्छरों का प्रकोप गंदगी में होता है ज़्यादा ना। गांव वगैरह में क्या होता है, खुला एरिया ज़्यादा होता है, इतनी गंदगी तो नहीं होती है, लेकिन खुला ज़्यादा एरिया होता है। तो खुले की वजह से क्या होता है, मच्छर कहीं भी आराम से आ जाते हैं, गंदगी से भी उड़ के आ जाते हैं। शहरों में क्या है, जाली वगैरह लगी होती है और प्रॉपर थोड़ा बंद होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, इतना आंगन वांगन भी खुला नहीं होता है, इसीलिए गाँव में बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यूलेक्स नामक मच्छर से मिलती है। नेक्स्ट देख लीजिए आगे, फाइलेरिया या फिर फाइलेरियासिस। इसमें क्या है दोस्तों, जो ये परजीवी होता है, ये जो परजीवी वो क्या करता है, धागे के समान, इसको क्या बोलते हैं, धागे के समान दिखने वाला फाइलेरियोडी, ये निमेटोड के कारण होता है। ठीक, इस निमेटोड के कारण, क्योंकि धागे ऐसी चीज़ होती है जो निकलती है और वही आपकी बॉडी में जाके क्या करती है, फाइलेरिया कराती है, या फिर क्या बोलेंगे इसको आप, क्या कराती है, या फिर हाथी पाँव कराती है। मच्छर क्या नाम है? मच्छर का नाम है क्यूलेक्स या फिर मैनसोनाइडिस, मैनसोनाइडिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस प्रजाति के होते हैं दोस्तों ये सब? मैनसोनाइडिस प्रजाति, या फिर आप इसको याद रखिए फाइलेरिया के होते हैं। और क्या होता है, मच्छर जो होता है एक धागे के समान परजीवी को छोड़ता है, यही परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें क्या हो जाता है, हमें फाइलेरिया हो जाता है। ठीक है, हमें क्या हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे इसके बाद दोस्तों, क्या है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग है? कौन सा बताइए, जल जो इसमें रोग है वो है, क्या कहते हैं, रोगजनक जो है वो जल का है, जल की वजह से होता है। कौन सा है? हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है, बताइए कौन सा है। तो हेपेटाइटिस की बात आते ही आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना होगी, हेपेटाइटिस का नाम आते हैं आप क्या मारोगे वहाँ पे, तुरंत वायरल। हेपेटाइटिस में कुछ बात आएगी, रोगजनक जल जनित रोग है, हेपेटाइटिस ए कौन सा है, वायरल है। हेपेटाइटिस मैंने बता दिया आपको ना कि वो वायरल डिजीज़ है आपकी, क्या है, वायरल डिजीज़ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, निम्न में से कौन विषाणु जनित या फिर इसे बोलते हैं वायरल वाला है? कौन सा है बताइए, कौन सा वायरस जनित रोग है इनमें से, बताइए जल्दी से फटाफट आप लोग, कौन सा है दोस्तों इसमें से? 12 का क्या है, 12 का डी है, बिल्कुल सही, एड्स। एड्स जो है वो आपका क्या है, विषाणु जनित रोग है। एड्स से आपको पता होगा क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो, एक सेकेंड में दोबारा अच्छे से लिख दे रही हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जितने लोगों को पता होगा वो तो बता ही लेंगे मुझे, है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये मैं भी आप लोगों को अलग से एड्स वगैरह जब आएगा टॉपिक तब बताएंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ आंसर आप जान लीजिए कि इसका कौन सा विषाणु जनित रोग कौन सा है, एड्स है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर बात कर लें हम लोग तो इसका क्या आंसर बताया मैंने आपको, एड्स बताया। आगे देख लेते हैं, आपको बता दूं सब कौन कौन सा रोग, क्योंकि 3 रोग जो और आए हैं उनको बारे में पूरा बता देती हूँ। टिटनेस क्या होता है दोस्तों, टिटनेस जो होता है आपका, टिटनेस के बारे में यहाँ लिखा है, टिटनेस जो होता है ये आपका संक्रामक रोग है। लेकिन टिटनेस जो होता है आपको जनरली देखा होगा, आपको लोहे वगैरह से अगर चोट लगती है तो हम तुरंत बात करते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। तो क्या होता है, लोहे किससे आपको हो जाता है, बिल्कुल नहीं, लोहे से आपको नहीं कुछ दिक्कत होती। आपको दिक्कत क्या होती है, जो आपकी ये संक्रामक रोग है और कैसे होता है, ये मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से होता है। मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो घावों को प्रदूषित कर देते हैं और इसी वजह से आपको क्या होता है, टिटनेस हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपकी काल पेशियाँ होती हैं या फिर आप मान लीजिए इसको तंत्रिका जो होती हैं आपकी, उन सबको क्या होता है, उसमें खिंचाव आ जाता है। जब ये घाव पे आपके ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो आपको क्या होता है, फाइबर जो होते हैं आपके बॉडी के कंकाल पेशी होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है और बहुत देर तक खिंचाव की वजह से क्या होता है, आपको टिटनेस हो जाता है। ठीक है, तो टिटनेस कौन सी बीमारी हुई, टिटनेस आपकी बैक्टीरियल हुई, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से, देखिए मैंने लिखा बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, बात कर ले तो सामान्यतः इसको क्या करते हैं दोस्तों, जो टीबी होती है, हम अब बात कर लेते हैं टीबी की। नेक्स्ट जो आपका था वो टीबी था ना, देख लेते हैं। देखिए टीबी में क्या होता है दोस्तों, टीबी भी आपकी बैक्टीरियल होती है। टीबी भी कैसी है आपकी, बैक्टीरियल या फिर जीवाणु रचित है, जनित है। इसमें क्या होता है दोस्तों, टीबी में क्या होता है, इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बहुत धीरे धीरे पड़ता है और आपकी बॉडी में जीवन भर तक रह सकता है। वैसे तो अभी इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आने लगी हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसको भी टीबी है दवाई 3-4 महीना खाता है एकदम सही हो जाता है। टीबी वगैरह आपको पता है कि बैक्टीरिया वाली डिजीज़ होती है और ये खांसी वगैरह इसका सिम्टम होता है, बहुत ज़्यादा खांसी आना। नेक्स्ट देख लीजिए टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है दोस्तों, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है,
और इसको आप कॉमन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो इसको कॉमन लैंग्वेज में दोस्तों टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को मैंने क्या बताया, डेंगू को मैंने बताया हड्डी तोड़ बुखार, और इसको क्या बोलेंगे, इसको मियादी बुखार बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो क्या होता है दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर नहीं होता, इसका नाम होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से क्या होता है दोस्तों, वेरियोला वायरस से आपका चेचक होता है। इससे पता चलता है आपको कि चेचक क्या है। आपकी चेचक को आप क्या बोलते हो, छोटी माता। चेचक को क्या बोलते हो, छोटी माता बोलते हो। ये कैसी डिजीज है, ये आपकी वायरल डिजीज है। वायरल का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। ठीक है, क्या नाम है, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पोलियो क्योंकि आया है आपके ऑप्शन में, आया है ना पोलियो। तो पोलियो क्या होता है दोस्तों, पोलियो आपका एक, ये भी विषाणु जनित है, ये भी आपका क्या है, वायरल डिजीज है। लेकिन ये क्या होती है, एक दूसरे से खाने वगैरह के माध्यम से फैल जाती है। ठीक है, कोई संक्रमित है उससे अगर आपने खाना वाना खा लिया तो आपको पोलियो हो जाता है। ये भी विषाणु वाली जनित बीमारी ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, रेबीज। रेबीज दिख रहा है, रेबीज आपको पता होगा, कोई जानवर अगर इंसान को काट वगैरह लेता है और जिसको है ये बीमारी, तो ये आपके में आ जाती है। जनरली जानवर के लार से निकलती है। ज़्यादातर हम इसको कंसिडर करते हैं कुत्ते के काटने से। कुत्ते ने अगर किसी आदमी को काट लिया और उसको रेबीज है, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, तुरंत आपकी बॉडी में बीमारी आ जाती है। और ये क्या होती है, विषाणु जनित बीमारी होती है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, इसको रेबीज हो जाता है दोस्तों, पानी से डरने लगता है, पानी से बहुत डरता है वो आदमी। ठीक है, तो रेबीज के बारे में क्वेश्चन कई बार आता है कि पानी से कौन सी बीमारी में होता है कि डर लगने लगता है, तो आप बताओगे रेबीज। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद कौन सी है। उसके बाद आपकी है दोस्तों हैजा। हैजा क्या होता है, हैजा आपकी गंदे पानी से होती है। ठीक है, गंदे पानी से क्या होता है, गंदे पानी वगैरह की वजह से क्या होता है, आपको हैजा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेबीज मैंने बता दिया जानवरों से संचारित होती है, और अगर कोई जानवर आपको काटेगा या खरोंच लेता तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ये चला आता है, और ये वायरस डिजीज है। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो बताइए हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? मैं बता चुकी हूँ आपको, वायरस के कारण हेपेटाइटिस होता है। 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी का क्या कारण है? बताइए पोलियो की बीमारी का क्या कारण है। मैंने अभी क्या बताया आपको, पोलियो कैसे होता है, पोलियो भी आपका वायरल डिजीज है। देखिए ये याद रखना हमको, हमने कितनी कौन कौन सी बात कर ली, हेपेटाइटिस वायरल, एड्स वायरल, पोलियो वायरल, चेचक वायरल, मलेरिया, मलेरिया कैसी है, प्रोटोजोआ से डिजीज़ है। ठीक, डेंगू वायरल है। और कौन कौन सी बीमारी पढ़ ली हमने, रोडेंट से होने वाली यानी कि चूहे से होने वाला क्या है बीमारी, प्लेग है। ठीक है, इतनी सारी बीमारियों में तो हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है, तो पोलियो। पोलियो क्या है, आपकी वायरल बीमारी है। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस वायरस के कारण चेचक होती है या छोटी माता होती है? मैंने अभी आपको बताया क्या नाम है इसका, वेरियोला वायरस। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स का कारण है? कौन सा है बताइए, इसमें से आंसर क्या होगा, 18 का आपका हो जाएगा वायरल। ठीक है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स का कारण है? सार्स आपने सुना होगा, बीच में आया था। सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये कैसी बीमारी है, ये भी आपकी वायरल डिजीज है। तो 18 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर आपने सुना होगा, ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ भी है। किसके कारण होता है बताइए, ये आपका मच्छर की वजह से होता है। मस्तिष्क ज्वर भी आपका मच्छर से होता है, मलेरिया आपका मच्छर से होता है, और आपका कौन सा मच्छर से होता है, डेंगू आपका मच्छर से होता है, और आपका हाथी पाँव भी मच्छर से ही होता है, क्यूलेक्स वाला। ठीक है, क्यूलेक्स काटेगा तो आपको हाथी पाँव होगा। अब आपका एक बचा है, वो कौन सा है, काला जर। काला जर मक्खी के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पीलिया किससे संबंधित रोग है बताइए। पीलिया यानी कि जॉन्डिस अगर है तो आपको क्या इफेक्ट करेगा, वो आपका लिवर को इफेक्ट करेगा। हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों किसको इफेक्ट करते हैं, लिवर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द क्या होता है दोस्तों? इबोला आपने सुना होगा, बहुत करंट की न्यूज़ थी ये बीच में। क्या है, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु जनित प्रकोप था। ये एक वायरल डिजीज थी, लेकिन कहाँ की है, ये वायरल डिजीज आपकी अफ्रीका की है। ठीक है, तो 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है? बताइए कौन सा इसमें से है जो रोग विषाणुओं द्वारा होता है? बताइए इसमें से कौन सा है, बिल्कुल सही। कौन सा है ये, डेंगू। मैंने बताया ना, डेंगू कौन सा है, वायरल फीवर है आपका। ठीक है, बाकी 6 रोग आपका क्या है, टीबी जो है वो आपका कैसे, मैंने बताया वो आपका क्या है, वो भी आपका जीवाणु वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया है। हैजा भी आपका बैक्टीरिया है, और टाइफॉइड भी आपका, ये तीनों क्या है, तीनों आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा। आंत्र ज्वर यानी कि क्या है, आपका टाइफॉइड है।
टाइफॉइड, हैजा और टीबी दोनों क्या है आपकी बैक्टीरियल डिजीज हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा रोग होता है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? अभी हमने बात की, कौन सा होगा? रेबीज। जैसे मैंने बताया ना, कुत्ते वगैरह अगर आपको काट लें तो क्या होता है, उनके अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो तुरंत आपकी बॉडी में आ जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद 25 क्या है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस कौन वहन करता है? बताइए 25 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही बात है, 25 का आपका ए हो जाएगा, मच्छर। जीका वायरस भी कौन कैरी करता है? ये भी मच्छर ही कैरी करते हैं। यानी मच्छर आपने देखा कि बहुत सी बीमारियों को फैलाता है, इसलिए मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या क्या फैला रहा है मच्छर? जीका वायरस को कैरी कर रहा है, डेंगू वायरस को कैरी कर रहा है, मलेरिया को कैरी कर रहा है और आपका हाथी पाँव भी कैरी कर रहा है। ठीक है, इसको मस्तिष्क को नुकसान क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि अगर गर्भावस्था हो किसी लेडी की और उस समय ये महिला जीका वायरस से प्रभावित हो जाए तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है बताइए? वायु जनित संक्रमण के कारण क्या नहीं होता है? हेपेटाइटिस नहीं होता है। ठीक है, बाकी तपेदिक, चेचक व खसरा ये सभी क्या है? ये तीनों चीज़ें आपकी वायु के माध्यम से फैलने वाली हैं। लेकिन हेपेटाइटिस जो है, मैंने क्या बताया, वो आपकी रक्त के द्वारा या फिर तरल पदार्थ के द्वारा, अगर ऐसा कुछ होगा तभी आपको फैलेगी, वायु से नहीं फैलेगी। वायु से बाकी आपकी तपेदिक, चेचक, खसरा तीनों फैलेगा। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 27 क्या है आपका? हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? बताइए, यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। तो किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस बी। अब तक तो आपको रट गया होगा, पहली क्लास से हम लोग अभी लगातार इसी को पढ़ने। तो किसको है? वायरस को। यकृत को प्रभावित करता है और कौन सी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? बिल्कुल सही बात है, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। ये किस में होता है? ये दोस्तों पशुओं में होता है। जैसे आपकी गाय वगैरह होती हैं ना, जो जुगाली करती हैं, मुंह चलाती रहती परमानेंट, उनके अंदर ये एक होता है रोग, विषाणु जनित रोग होता है रिंडरपेस्ट। ये पशुओं में, जानवरों में पाया जाता है। बाकी इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स सभी आपके क्या है? वायरल डिजीज़ हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट फिर आपका वही क्वेश्चन, रिंडरपेस्ट का आंसर होगा। रिंडरपेस्ट किस में होता है? पशुओं में होता है। ठीक है, पशुओं में होता है, पशुओं का वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति में से दूसरे में प्रसारित नहीं होता है? बताइए, किसके द्वारा इसमें से HIV जो होता है वो एक से दूसरे में नहीं प्रसारित होगा? बताइए क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। बाकी स्तनपान, एक ही सुई का बार बार प्रयोग करना या फिर यौन संबंध, इन तीनों से आपको HIV हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो किससे फैलता है दोस्तों? ये भी आपका मच्छर के काटने से। यानी कि समझ जाइए, आधी ज़्यादा बीमारी आपको अगर हो रही तो किससे हो रही? मच्छर से हो रही है। तो मच्छरों से बहुत बच के रहिए। पीला बुखार किससे होता है इंसानों के बीच में? मादा मच्छर के काटने से। इसे इंग्लिश में अगर आप जानेंगे तो क्या बोलेंगे? येलो फीवर। पीला बुखार को क्या बोलते हैं? येलो फीवर। ठीक है, किसकी वजह से होता है? मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है? कौन मच्छर है इसमें भी? जो पीला बुखार में भी एडीज मच्छर है। क्या नाम है इस मच्छर का? एडीज मच्छर। नेक्स्ट देख लेते हैं, येलो फीवर मैंने लिखा है कि वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला एक तीव्र रोग है जो मनुष्यों में संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा किसकी वजह से होता है दोस्तों? खसरा आपकी एक वायरल डिजीज़ है। क्या है? खसरा आपकी एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका जो इसका वायरस का नाम होता है, क्या होता है खसरे का? मॉरबिली वायरस। क्या नाम है? मॉरबिली वायरस। ये सब आप लोग कहीं जगह लिखते रहेंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा, मतलब बाद में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिखते चलिए फटाफट। डेंगू मच्छर से होता है, कौन सा वायरस है उसका? मलेरिया मच्छर से होता है, प्रोटोजोआ की बीमारी है। आपका मान लीजिए मैंने बोला प्लेग चूहे से होता है। खसरा वायरस से होता है, क्या नाम उसके वायरल का? मॉरबिली वायरस। फिर चेचक छोटी माता किससे होती है? वेरियोला वायरस है। ये लिखते चलिए, आपको बहुत आसानी रहेगी बाद में रिवीजन के लिए।
नेक्स्ट देख लीजिए उसके बाद क्या है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। जीका वायरस अभी मैंने बताया आपको ना कि अगर किसी माता को हो जाए तो उसके बच्चे का शरीर क्या हो जाता है, सिर जो है पूरा नहीं हो पाता है। और जीका वायरस कैसे फैलता है दोस्तों, मच्छरों के द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है, मच्छरों के द्वारा। कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। 32 का आंसर क्या है मुझे बताइए, इसका आंसर क्या है, किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है दोस्तों, मच्छर के द्वारा। यहाँ मच्छर होना चाहिए, मच्छर के द्वारा। बी कर लीजिए, जीका वायरस कैसे संचारित होता है, मच्छर के द्वारा। ठीक है, जीवाणु, मच्छर, फंगस, चूहे लिखा है, आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, किसकी वजह से होता है, वायरस किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, HIV का पूर्ण रूप क्या है। HIV का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, इसमें से देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट देख लीजिए, मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। तो मवेशियों के मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं दोस्तों, विषाणु के कारण, यानी कि वायरल डिजीज है ये भी आपकी, क्या है, ये भी आपकी वायरल डिजीज है। ठीक, 34 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसकी वजह से होते हैं, विषाणु की वजह से, यानी कि वायरल की वजह से होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है। कौन सा इसमें से रोग बताइए जल जनित नहीं है, कौन सा है, खसरा। खसरा जो है वो क्या है, जल जनित रोग नहीं होता है। बाकी हेपेटाइटिस ए मैंने बताया आपको दूषित पानी या दूषित खाने से हो जाता है, हैजा आपका दूषित पानी से होता है, और टाइफाइड भी आपका दूषित खाने की वजह से, दूषित पानी की वजह से हो सकता है। लेकिन खसरा जो है आपका वो वायरल डिजीज़ है, और वो क्या है, जल से नहीं फैलती है, जल जनित नहीं होती। गंदा पानी आपने पिया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, हम लोगों ने इतना कर लिया है। अब जो और आपके इंपॉर्टेंट ऐसे ही हैं और क्वेश्चन जो कि निमोनिया रोग का कारण क्या है, ये सब चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई आपका सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। जो आपकी लाइव क्लास है उसका टाइम मैं शिफ्ट करूँगी दोस्तों, मॉर्निंग में थोड़ा करूँगी। ठीक है, क्योंकि रात में थोड़ा देर हो जा रही है, इसलिए अब मैं उसका टाइम शिफ्ट कर दे रही हूँ। आप लोगों ने बोला था कि 8 बजे के बाद करिएगा, लेकिन उसका कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब भी उतने ही लोग आप लोग देख रहे हो, इसलिए मैं उस वीडियो को, बाद में आप लोग रिकॉर्डेड ही देखते हो, तो मैं उसको क्लास को पहले शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, अभी टेलीग्राम में बात हो जाएगी कि उस वीडियो को कब उस क्लास को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 8 बजे की क्लास आपकी जल्दी होगी। आज इतना ही पढ़ाऊंगी आपको मैं। अब अगली क्लास में हम लोग रोग को पूरा वाइंड अप कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे। अगर आप लोग टेबल बनाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए टेबल भी ले आऊँगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए। चैनल पर अगर नए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।